तो बच्चों टॉपिक आज का है माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा इनको सूत्र कणिका भी कहते हैं। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में की। अल्टमान ने इन्हें बायोब्लास्ट कहा। बेटा किसी किसी बुक में बायोब्लास्ट भी लिखा होता, ब्लास्ट, बट बेटा सी बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। बेटा आप देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक सुविकसित कोशिकांग है, विकसित कोशिकांग है जो केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक मतलब पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में विकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। आकार कैसा बेटा का आकार होता है? तो ये क्षणनुमा आकार की संरचनाएं हैं। इनका व्यास बेटा 0.5 से लेकर के 2 माइक्रोन तक होता है या 2 माइक्रोमीटर तक होता है। लंबाई बेटा इनकी 3 to 5 माइक्रोमीटर तक होती है। संख्या बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका में ऊर्जा की कितनी आवश्यकता है इस पर निर्भर करती है। बेटा आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। तो बेटा किसी कोशिका को अपनी जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके आधार पर उस कोशिका में उतनी सूत्र कणिकाएं या माइटोकॉन्ड्रियाएं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा कीटों की उड़ने वाली पेशियों में जो कीड़े होते हैं उनकी जो उड़ने वाली पेशियां होती हैं, जो उड्डयन पेशियां होती हैं, उनमें 4 लाख से 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है, क्योंकि उड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बेटा मानव के शुक्राणु में, मानव के नर युग्मक में लगभग 25 माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। अब बेटा मानव के शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया की क्या आवश्यकता है? तो मानव का शुक्राणु मादा की योनि से होते हुए अंडवाहिनी तक पहुंचता है, तो उसे गमन के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। इसीलिए बेटा मानव के शुक्राणु में भी माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ती। अब बेटा बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है, जिसकी बाहर की झिल्ली सपाट होती है, स्मूथ होती है, जबकि अंदरूनी झिल्ली बेटा अंदर की ओर वलयित होती है और उंगलियों के समान संरचनाएं बनाती। इन उंगलियों के समान संरचनाओं को बेटा क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है। इन बेटा क्रिस्टी पर टेनिस के रैकेट के आकार के कण पाए जाते हैं, जिन्हें बेटा F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको? इन्हें F1 पार्टिकल, F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं, ऑक्सीसोम कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की यह बाह्य झिल्ली है, यह बेटा बाह्य झिल्ली है, यह इसकी आंतरिक झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तरल द्रव भरा होता है जिसे अधात्री कहते हैं, इसे मैट्रिक्स भी बोलते हैं बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में वे सभी आवश्यक एंजाइम उपस्थित होते हैं, जिनकी आवश्यकता क्रेब्स चक्र में होती। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में वे सभी एंजाइम पाए जाते हैं बेटा, जिनकी आवश्यकता कहां होती है? क्रेब्स चक्र में पूरी होती। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना स्वयं का डीएनए होता है, जो सर्कुलर डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम भी होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी उपस्थित होता है। कैसा डीएनए होता है बेटा? तो वृत्ताकार डीएनए उपस्थित होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम भी पाए जाते हैं। राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम और डीएनए की उपस्थिति
माइटोकॉन्ड्रिया को एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग की उपाधि प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा राइबोसोम और डीएनए की उपस्थिति के कारण, राइबोसोम और डीएनए की उपस्थिति के कारण अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं, क्योंकि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को गुणन करने के लिए कोशिका विभाजन की आवश्यकता नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं गुणन कर सकती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्व प्रतिकयन या स्वगुणन करने की क्षमता होती है, बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर कोशिका भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्वयं से गुणन करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसको बेटा कोशिका के भीतर कोशिका भी कहते हैं। अब बेटा बात समझते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी, इसकी खोज पौधों में किसने की? तो एक साइंटिस्ट हुए मेविस। इन्होंने बेटा निम्फिया, एक पौधा था निम्फिया नामक पादप में खोज की। तो अगर कोई पूछे कि पादपों में किसने खोज की माइटोकॉन्ड्रिया की, तो पादपों में मेविस ने खोज की। और किस पौधे में खोज की बेटा? तो आपको बता दें, थोड़ा क्लियर लिख दे बेटा यहां पर, निम्फिया पौधे में इसकी खोज की। अब बेटा बात समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है बेटा? तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है कि माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन हेतु आवश्यक कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा वायवीय श्वसन हेतु आवश्यक कोशिकांग है। बेटा श्वसन दो प्रकार से होता है, अवायवीय और वायवीय। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन पूरा होता है बेटा वो अवायवीय श्वसन कहलाता है, जबकि जिस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसे बेटा वायवीय श्वसन कहते हैं। तो बेटा वायवीय श्वसन के दो स्टेज जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। एक हमारा है क्रेब्स चक्र बेटा, और एक हमारा है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। एक हमारा है बेटा इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। तो बेटा क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, ये दोनों तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में ही पूरे होते हैं। बेटा क्रेब्स चक्र मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो अधात्री भरा होता है, जो लिक्विड भरा होता है, जिसे बेटा मैट्रिक्स कहते हैं, तो क्रेब्स चक्र मैट्रिक्स में पूरा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र हमारे F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम में पूरा होता है। बेटा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के माध्यम से एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी एक ऊर्जा का अणु है। एटीपी बेटा क्या है? एटीपी एक ऊर्जा का अणु है। और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा के अणुओं का उत्पादन करती है, इसीलिए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। ये बात आपको यहाँ क्लियर हो गई होगी। बेटा F1 पार्टिकल जो हमारे ऑक्सीसोम है, देखिए बेटा इसको थोड़ा सा निकाल के बताते हैं अलग से, एरो से देखिए बेटा जरा आप, इस तरीके से क्रिस्टी है, इसमें ये जो F1 पार्टिकल लगा हुआ है, इस F1 पार्टिकल में एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं एटीपेस विकर। एंजाइम कौन सा है बेटा? एटीपेस विकर की सहायता से इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में एटीपी का निर्माण होता है। तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्रमुख कार्य क्या है, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र को पूरा कराने में ये कोशिकांग बहुत ही सहायक होता है। बेटा अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो इसको आप अपनी बुक्स में, अपने नोट्स में अपना क्लियर कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।